आइए हम लोग जानते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। यह व्रत आने वाले 10 जून अर्थात कमिंग 2022 10 जून 2022 को निर्जला एकादशी व्रत आ रहा है। इसका व्रत को हम कैसे करें, इसमें हमें क्या करें और इसकी विधि क्या है और इसकी कथा क्या है, हम लोग अपने इस कथा के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे। प्रिय मित्रों, आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय आर शास्त्री अपने वासुआ चैनल में आपका वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए आइए हम लोग यात्रा करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा की। यह कथा ऐसा कहा जाता है कि वर्ष में एक बार यह निर्जला एकादशी आता है। निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जो हम पूरे वर्ष अगर हम एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और एक एकादशी का व्रत कर लें तो संपूर्ण वर्ष के एकादशी व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे विष्णु पुराण में, महाभारत में भी इसकी चर्चा आती है कि एक समय भीम जी ने, पांडवों में भीम जो हैं, भीम ने भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह, मैंने देखा कि सभी कुछ ना कुछ व्रत करते हैं और मैं कभी कुछ व्रत नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाता है। तो मैं कौन ऐसा व्रत करूँ ताकि एक बार ही करूँ और उसका संपूर्ण वर्ष का फल प्राप्त हो। तब यहाँ पर भीष्म पितामह ने भीम को समझाया है कि पुत्र, अगर तुम करना चाहते हो तो एक व्रत है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। ये वर्ष में एक बार आता है। इस दिन अगर तुम इस व्रत को करो तो संपूर्ण वर्ष के एकादशी व्रत का फल तुम्हें मिल जाएगा। इसीलिए इस तब से कहा जाता है कि भीम ने वर्ष में एक बार इस व्रत को किया और अपने जीवन को मोक्ष पद पर ले गए हैं। इसलिए इस व्रत का इतना महत्व है। इसमें एक बात जानने लायक है। निर्जला का अर्थ दो है। एक है कि निर्जला, जहाँ पर हम बिल्कुल जल या कुछ खाए भी नहीं, कुछ पिए भी नहीं, उसका नाम निर्जला है। दूसरा अर्थ है, निर्जला का दूसरा अर्थ यह है कि हमारे को किसी से जलस नहीं हो, हम सबके साथ प्रेम से रहें। अर्थात इस व्रत को करने वाला निर्जला व्रत भी करता है और दूसरों से प्रेम भी करता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं इस व्रत की विधि के बारे में। कहा जाता है एकादशी के दिन सुबह आपको उठना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने के बाद इसमें सुबह उठ करके एक मिट्टी के घड़ा में जल भर करके, उसमें कहा जाता है फ्रूट के लिए तरबूज हो गया, केला हो गया, ये सभी जो सीजनली फल होते हैं उसको ला करके और वही सब इकट्ठा करके और उसको भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। और उसमें एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए, करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा, मूर्ति लगा करके उनके सामने भगवान विष्णु का पूजन करनी चाहिए और पूजन करने के बाद ये कथा श्रवण करना चाहिए, एकादशी व्रत कथा, निर्जला एकादशी व्रत कथा। और उस दिन पूरे दिन आपको जल का त्याग कर देना चाहिए, यानी कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। और उसमें कोई कार्य आप कर सकते हैं तो आपको जल का शरबत बना करके, कुछ भी ठंडा इत्यादि कुछ भी बना करके आप लोगों को खुद अपने हाथों से पिलाएं तो इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरे दिन जब आप द्वादशी के दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जो भी आपने भगवान के सामने चढ़ाया था वो किसी ब्राह्मण को बुला करके उसे दान कर दें या किसी गरीब को दान कर दें। जो भी मिट्टी का घड़ा दान करें, पंखा दान करें, तरबूजा दान करें, ये सब दान की विधि है। ये करने से कहा जाता है ये पूर्ण एकादशी, निर्जला एकादशी का फल प्राप्त होता है। इसमें विशेष पूजा भगवान विष्णु की होती है। ये जो है गंगा दशहरा से एक दिन बाद ये पर्व आता है। गंगा दशहरा में हम लोग मोक्षदायिनी गंगा के पूजन करते हैं। तो इस एकादशी व्रत को, निर्जला एकादशी व्रत को करने से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए ना हेवन, ना हेल, ना स्वर्ग, ना नरक, हमें सिर्फ मोक्ष चाहिए। और मोक्ष प्रदान करने वाली ये जो एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत है, हम सभी को विधि विधान से वर्ष में एक बार जरूर करना चाहिए। तो आने वाले 2022 यानी कि 10 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एक निर्जला एकादशी तिथि को ये व्रत होता है। तो आप लोग जरूर करें
और ये विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजन करके और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित भाव से निर्जला व्रत करें, आपका कल्याण होगा। आइए फिर से एक अगले वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं।